अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरी ये वीडियो तमाम पाकिस्तानियों के लिए है, ख़ास तौर पर उनके लिए जो हल्के खुदा की खिदमत करना चाहते हैं महज अल्लाह की रज़ा के लिए। मैंने दो तरह के लोग देखे हैं। एक तो वो जिनको डोनेशंस आते हैं, फंड्स वगैरह लोग देते हैं और आगे वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या उनके वो राशन लेते हैं और मंथली उन्होंने कुछ गरीब फैमिलीज़ लगाई होती हैं, उनके घरों तक वो राशन पहुंचा देते हैं, या एक ख़ास जगह पर लोग आकर उनसे राशन ले लेते हैं। फंड्स और डोनेशंस का वो इस तरह इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी किस्म उन लोगों की है जो कि लंगर खाने खोलते हैं, जहाँ से डेली बेस पे 200 बंदा, 300 बंदा, 500 बंदा, बड़ा लंगर खाना हो जाए, काफ़ी बड़ा हो जाए तो 1000 बंदा डेली बेस पे वहाँ से खाना खाता है। लेकिन ये दोनों काम ऐसे हैं कि इनके लिए बहुत डोनेशन चाहिए और फ़ायदा जो है बहुत थोड़े लोगों का है। और जो लंगर खाना होता है उसके लिए तो बहुत से लोग हमें मिलते भी हैं, वो बताते भी हैं कि यार वहाँ पर कैमरे भी मारते हैं हमारे मुंह पर, सेल्फी भी बनाई जाती है। शायद जो लंगर खाना चलाता है वो ना करता हो, लेकिन लोग वहाँ पर यूट्यूबर्स पहुँच जाते हैं, इस तरह के काम होते हैं। खैर ये एक अलग चीज़ है। अब अल्लाह ताला ने खिदमत खल्क का काम हमसे भी लेना था, इरादा था, जोश था, जज्बा था, लेकिन डोनेशन नहीं थे, कोई लिंक्स, कोई तल्लुकात ऐसे नहीं थे कि हम कोई लंगर खाना खोल लें या लोगों में हम कोई राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करें। इसके लिए बहुत फंड चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, ऐसा तो नहीं था, लेकिन जज्बा था। फिर अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में एक प्लान दिया। हमने अपनी ही सोसाइटी में लोगों से मिलना शुरू किया, उनका ज़हन बनाया कि यार देखो, आप लोग डेली खाना बनाते हो, हम अच्छा खाते पीते हैं। डेली कम से कम अगर 5 अफराद भी आपके घर में हैं, 5 लोगों का खाना तो बनता है। अगर हमारे घर में 6 बंदों का खाना बन जाए, तो क्या हमें फ़र्क पड़ता है? उन्होंने कहा नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। तो हमने ज़हन बनाया कि यार अगर हम सब ही एक बंदे का खाना एक्स्ट्रा बना लें और वो एक बंदा का खाना जो है वो आगे उस किसी गरीब फैमिली को डोनेट कर दें, तो कैसा है? उन्होंने कहा आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मसरूफियात होती हैं, हम डेली बेस पर खाना गरीब फैमिली तक नहीं पहुंचा सकते। डेली ये ड्यूटी नहीं दी जाती, बना तो लेंगे। हमने फिर उसी सोसाइटी में कम से कम 100 घरों का ज़ेन बना दिया कि आप लोग एक शख्स का एक्स्ट्रा खाना बनाएं, वो डोनेट करें। हम एक बंदे की ड्यूटी लगा रहे हैं। हमने एक बंदा 3.5 से 4 घंटे के लिए हायर कर लिया, जो कि सब घरों से खाना कलेक्ट करेगा। और उस एरिए में जो सफ़ेदपोश लोग हैं, हमने बड़ी मेहनत करके वो लोग ढूंढे। वो किस तरह के लोग हैं? या तो उनकी फैमिली का सरबराह फालिज का मरीज़ है, अब क्या करे फैमिली, या यतीम बच्चे हैं, बेवाएँ हैं, मरीज़ हैं। इस तरह की फैमिलीज़ हमने ढूँढी, बिल्कुल ज़रूरतमंद और सफ़ेदपोश, जिन्होंने बाहर निकल कर ऐसे नहीं करना, भूखे रह लेंगे। वो खाना जो 100 घरों से कलेक्ट होगा, इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हमने अपने सोसाइटी, अपने एरिया से स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ महीने गुजरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के 8 एरियाज़ में ये काम चला गया। हमने 8 एरिया में बंदे लगा दिए, 3 से 4 घंटे के लिए हायर किए। वो हर एक को 100-100 घर दे दिया, 100 से कलेक्ट होता है और आगे उसी एरियाज़ में इर्द-गिर्द जो ज़रूरतमंद लोग हैं, कुछ लोग बताते हैं कि यार ये हमसाया हमारा बड़ा माड़ा है, आप इसको कम से कम दें, हम उसको भी पहुँचाते हैं और खुद भी ढूँढते हैं और सही ज़रूरतमंद लोग ढूँढते हैं। तो माशाल्लाह अब 150 के करीब फैमिलीज़ के घरों में डेली बेस पे खाना जा रहा है और इंशाल्लाह आने वाले 2 हफ्तों में ही हमारा 200 का टारगेट, अगर 200 फैमिलीज़ कंप्लीट हो जाएंगी और ये काम आगे बढ़ता जाएगा इस तरह। तो अल्लाह ने चाहा हम वो दिन ज़रूर लाएंगे कि ऐसा दिन आए कि कोई शख्स खाने की वजह से परेशान ना हो, कोई शख्स अपने बच्चों का कत्ल ना करे भूख की वजह से, कोई शख्स इलाज के पैसे ना होने की वजह से मरे ना। हम ऐसा वक्त लाएंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द लाएंगे। अब हम चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से में। अब मैं आपको चंद वो फैमिलीज़ दिखाने वाला हूँ कि जिन्होंने हमें कहा कि यार हमारे ना इंटरव्यूज़ ले लें, आप प्लीज़ हमारा इंटरव्यू अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगा दें, ताकि लोग अगर हमें डायरेक्ट सपोर्ट करना चाहें तो कर दें। और उन्होंने हमें परमिशन दी कि यार हमारा चेहरा आप दिखा दें, हम इजाज़त देते हैं। और ये हमने शौक़ से नहीं किए, लोगों ने खुद हमें मजबूर किया। तो हमने उनका पैगाम, उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट पर लगा दी कि जो डायरेक्ट इनकी हेल्प करना चाहे हमसे रब्ता करे, कर सकता है, खुद जाके करे। तो
आप पहली वीडियो देखें, इस फैमिली के बारे में थोड़ी डिटेल में आपको बताता हूँ। पहले आप ये इनकी बात सुनें। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अम्मा, आप बताएं कुछ अपने बारे में कि आपका बेटे की डेथ हो गई है, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो। मैं अकेली सेट करती हूँ, मेरी को हेल्प करने वाला कोई नहीं है। कोई आपको सपोर्ट नहीं करता इलाके में, कोई मोहब्बत, कोई प्यार? कोई नहीं करता मेरे को। आप ये देखें कि ये बताना मतलब मुनासिब भी नहीं होता कि किसी की वीडियो बना के हम ये है कि अच्छा जो खाना वगैरह हमारी जो एनजीओ है, जो बच्चे हमने काम कर रहे हैं, वो खाना तो पहुंचा रहे हैं आप? हाँ जी, खाना आ रहा है। उसके बारे में जो मतलब काफी महीनों से जो काम लगा, जो हम दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं बच्चे, उनकी तरफ से कोई शिकायत तो नहीं, कोई शिकायत नहीं, उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं। ये वो फैमिली है जो कि कुवैत से पाकिस्तान में शिफ्ट हुई। एक शख्स था पाकिस्तानी जो कि कुवैत आउट ऑफ कंट्री गया, वहाँ पर उसने एक औरत से शादी की, वो मुसलमान हो गई। जब वो मुसलमान हो गई तो उसके रिश्तेदारों ने उसको छोड़ दिया कि भाई तू दीन छोड़ गई हमारा, कदा तलकी कर दी। तो वो फैमिली समेत शिफ्ट हो गया पाकिस्तान में। अब जो शोहर था पाकिस्तानी, उसकी डेथ हो गई, फैमिली रुल गई। अच्छी भली फैमिली, ये जिसका आप इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं इस फैमिली की बात कर रहा हूँ, ये रुल गई। इस बूढ़ी माँ का हाल ये है कि ये भीख मांगती है और हम जो फासला तय करते हैं ना, पल में 2 कदम यहाँ चल गए, इस बेचारी को 5 मिनट लग जाते हैं ऐसे 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 चल चल के, और इस हालत में ये भीख मांग रही है। ये कुवैत से आई एक अच्छी भली फैमिली है, तो इस हालत तक ये पहुंच गए। और ये साथ इसका बेटा बैठा हुआ है, इसकी टांगें सूजी हुई हैं, इसकी पता नहीं क्या जख्म बना इसकी टांगों पर, इसने लोहे की चीज़ के साथ खारिश की या उसको कोई हरकत की, इसको कोई इन्फेक्शन हो गया, इसकी टांगें फूल गई। और ये बंदा हमें कहता रहा कि यार मेरा प्लीज़ मेहरबानी करें, किसी सरकारी अस्पताल से कोई तल्लक वास्ता करें, मेरा इलाज करवा दें, आपकी मेहरबानी। और हम वसाइल ना होने की वजह से हम कहते थे कि यार हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए खाने का कर सकते हैं, हमारे पास इतना ही है, हमारे पास नहीं कोई इतने डोनेशन, कुछ ऐसा नहीं है, हम इलाज का नहीं कर सकते यार, हम खाना पहुंचा सकते हैं आपके लिए, ये करते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे जैसे ही हमें कोई बंदा मिले जो करवा दे। इंटरव्यू भी लगा दिया, कोई करवा दे तो यार उसकी नेकी होगी। लेकिन हाँ, हमें नहीं पता था कि इस बंदे का इलाज ना होने की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हुआ ये कि हमारे जो जिस लड़के की ड्यूटी थी खाना पहुंचाना, उसने कहा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, उनका दरवाज़ा ही बंद है। वो सुनने में आया कि उनका जो बेटा है ना वो फोत हो गया है। तो मुझे बड़ी एक दफ़ा लगी यार, ये तो बेटा अगर फोत हो गया तो माई का पीछे है कौन। मैं चला गया पूछने, जब पूछा तो मोहल्लेदारों ने बताया कि वो उनका बेटा जो था ना, जिसकी टांगों का मसला था, उसकी टांगें ही फट गई, उसकी टांगें जो सूजी थी ना, उसकी टांगें फट गई और पूरा कमरा उनका खूनो खून हुआ था। तो वो आए गाड़ी वाले, वो ले गए, जो पता नहीं रेस्क्यू क्या कहते हैं, वो ले गए उसको, फिर वैसे ही दफना दिया। पता नहीं जनाजा भी हुआ कि नहीं हुआ। तो इतना एक झटका लगा ना कि यार ये बंदा हमें कहता रह गया यार मेरा इलाज करवा दो, हम नहीं कर सके। लेकिन अब भी दिल कहता कि यार शायद हमने आवाज़ उठाई होती, कुछ हो जाता। मौत अपने टाइम पर ही आनी है, लेकिन यार मौत आनी कैसे है? क्या इलाज के पैसे ना होने की वजह से मौत आ जाए तो हम सब मुसलमानों के लिए शर्म की बात है यार कि एक मुसलमान होकर फैमिली आए, हमें बसे, और यार उनका हाल ये वो भीख मांग रहे हैं और इलाज के पैसे ना होने की वजह से मर जाए। हमने कल को अल्लाह और रसूल को मुंह नहीं दिखाना। ये एक फैमिली है। इस तरह की फैमिलीज हम ढूंढते हैं, सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद, इन लोगों तक हम खाना पहुंचाते हैं। और हम आगे इलाज में भी जाना चाह रहे हैं कि यार हम इंशाल्लाह मेडिकल के शुबे में भी जाएंगे, इन लोगों के लिए कम से कम कुछ करें, तालीम में भी जाएंगे। अब अगली वीडियो देखें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्कूल नहीं जाते हैं? स्कूल नहीं जाते आप? क्यों, दिल करता है स्कूल जाने का? तो बाबा को बोलो, बाबा को कहते हो आप स्कूल का? नहीं, और पापा का काम नहीं है, इसलिए नहीं पापा की फीस नहीं भर सकते, पापा स्कूल की इसलिए नहीं जाते। अच्छा, बच्चा कह रहा है कि पापा का काम नहीं है तो फीस नहीं है, तो आप इसलिए नहीं पापा को बोलते? नहीं। इतना देखे नाजरीन, छोटा सा बच्चा है, वो उसको इतना ख्याल है अपने वालिद का, वो कह रहा है कि मेरे बाबा का काम नहीं है तो फीस नहीं है, तो इसलिए मैं अपने पापा को नहीं बोलता। वैसे दिल करता है आपका स्कूल जाने को? वो अब ये बच्चा इस छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी की बात कर रहा है कि यार मेरे बाप के पास पैसे नहीं होते, ये कहाँ से पढ़ाएगा, इसलिए मैं अब्बू को फोर्स ही नहीं करता कि मुझे पढ़ाएं। आप अंदाज़ा करें अगर हमारी नस्लें इस तरह
पढ़ाई के भी पैसे ना होने की वजह से पढ़ ना सकें, लिख ना सकें, तो ये कल को क्या करेंगे? कल को गुलामी ही करेंगे, गुलाम ही बनेंगे। और हम लोग अगर करना चाहे ना, ईमानदारी से हम अगर खल्क की खिदमत करना चाहें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसी तरह के और भी कुछ वीडियोस हैं, वो भी देखें। अच्छा, तो ये आपकी कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियां। 2 बेटियां माशाल्लाह। ये नॉर्मल है इब नॉर्मल जी। क्या हुआ है? अच्छा, इसको ਇਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। हाथ वगैरह भी कुछ टेढ़े थे? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ नहीं करा सके, टाइम लिया है। टेस्ट ये कब चेक करवाया था आपने? ये नीचे लिखा है टाइम मिला है, ਅਸੀਂ नहीं करा सके। ये कौन से हॉस्पिटल में आपने चेकअप करवाया है बच्ची का? बस ये मेडिसिन लिख के दी हुई हैं, ये भी 5 दिन खानी है, उसके बाद ऊपर लिखा हुआ है ये सुबह शाम, ये भी नहीं आपने लेके दी? नहीं। नो, हाँ, ये 9 तारीख, ये देख सकते हैं आपके हॉस्पिटल की पर्चियाँ। और ये बच्ची बीमार है और मेडिसिन तक के उनके पास पैसे मौजूद नहीं हैं। रोज़गार क्या है आपका? किस तरह से आप कमा रहे हैं और घर चला रहे हैं? करता हूँ जूतियों का। अच्छा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 या 400 रुपया लेके आ रहा हूँ मैं रोज़ का, जिसमें से 7,000 रुपया किराया है इस घर का किराया 7,000 है। जी। ये तो एक कमरा है। जी 7,000 किराया है इसका, और 4-5 ही बिल आ जाता है, 7,000, 5,000, 12,000। बस ये आ जाता है। अभी मैं समनाबाद से पैदल आ रहा हूँ। समनाबाद तो मेरे ख्याल से यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो वहाँ आप काम ढूंढने गए हुए थे या? आज मैं गया हूँ किसी के पास, तो थोड़ा सा किया काम मैंने। अच्छा, अब चले आपसे मिल के फिर जाऊँगा करने। चले, ये आपकी मेहरबानी, आप आए इंटरव्यू के लिए। तो अब कितने बच्चे हैं आपके एक ही बेटा है। और फैमिली में और कौन कौन है? ये भाई वगैरह, मतलब जिनकी जिम्मेदारी है आपके ऊपर? बस बीवी है और बच्चा। तो बीवी है, एक बेटा है, और ये किराए का घर है। और तो बच्चा क्या पढ़ता है, स्टडी कर? नहीं, डाल ही नहीं पा रहा मैं, पैसे ही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल भी हैं आप? गवर्नमेंट यहाँ पे नज़दीक नहीं है कोई, प्राइवेट है, वो 7,000 5,000 मांग रहे हैं दाखिले का। और तो शुरू से ही आपने बच्चे को मतलब स्कूल नहीं डाला या जाता था? नहीं डाल ही नहीं सका, बस 7 साल का हो गया भाई, इसी कश्मकश में बस। अब आए ज़रा बाहर, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों के लिए क्या आसानी पैदा करते हैं, कैसे आसानी पैदा करते हैं कि हम तक पहुँच सकें आसानी से। ये आप दीवार देख रहे हैं, इसके ऊपर बड़ा सा करके हमने लगाया हुआ, ये एक लाहौर का एरिया है ढोलनवाल, उसके अंदर एक चौक है, वहाँ पे ये दीवार है, उसके ऊपर बड़ा सारा लिखा हुआ खाना फ्री, कोई भी शख्स खाना ले सकता है। मस्जिद शौकत इस्लाम के बाहर फ्रिज लगी है। ये हमने किया ये था कि जिस एरिया में हमारा काम हो रहा है ना, वहाँ हम एक फ्रिज ज़रूर लगाते थे। फ्रिज का ये होता था कि खाना लोगों के घरों में देने के बाद जो बच जाता था वो फ्रिज में रखते थे। शुरू में वैसे हमने सोचा था कि लोग खुद ही फ्रिज से ले लेंगे, लेकिन सफ़ेद पोश बंदा गैरतमंद वो हाथ नहीं फैलाता, फ्रिज से खाना कोई नहीं लेता था। हमने फिर वो खाना घरों में पहुंचाना शुरू कर दिया। और भी एरियाज़ 2-4 में फ्रिज लगी थी, वो हमने हटा दी। ये फ्रिज इसलिए अभी तक लगी है क्योंकि यहाँ पर ऑफिस भी है वेलफेयर का, और यहाँ लोगों के जो दूसरे इलाकों में जो खाने बच जाते हैं तो यहाँ पर फ्रिज होना लाजमी है कि उनको स्टोर किया जा सके। तो ये फ्रिज अभी तक लगी है। तो ये तरीका हमारा दीवार पे लिखा है। इंशाल्लाह ये बाकी एरियाज़ में भी हम दीवारों पर लिखवाएंगे कि कोई भी फ्री खाना लेना चाहिए कैसे ले सकता है। नीचे नंबर लिखा होगा, हमें सिर्फ एक कॉल जाएगी, लेकिन हम थोड़ी तफ्तीश करेंगे कि ये वाकई ज़रूरतमंद है, क्योंकि हमारे साथ हाथ भी हो जाते हैं, कई ज़रूरतमंद नहीं होते, वो ज़रूरतमंद बन जाते हैं। ये भी एक मेहनत का काम है कि सफ़ेद पोश है भी कि नहीं बंदा, मेहनत करके ताकि हकदार को उसका हक पहुँचे। लोग हमें फ़ंड दें, लोग हमारे साथ तावन करें और हम अन्यवाही उनकी रकम उड़ा दें, तो हम मुजरिम हैं कि उनका पैसा हम गलत जगह इस्तेमाल करें। अब वीडियो के लास्ट हिस्सा में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमें क्या दरकार है, हमारे अखराजात क्या हैं। और जो मैंने शुरू में बात की थी कि ऐसा दिन हमने लाना है कि कोई बंदा खाने की वजह से परेशान ना हो, कोई बंदा भूख की वजह से अपने बच्चों को कत्ल ना करे। वो दिन लाने के लिए हमें क्या दरकार है। अब लाहौर के 8 इलाकों में हम काम कर रहे हैं, हमने हर चीज़ लिखत पढ़त करके हर चीज़ की कैलकुलेशन निकाली हुई है। लाहौर के हमने 100 एरियाज़ चूज़ किए हुए हैं कि 100 एरिया में 100 बंदा लगेगा। एक बंदे को 3 से 4 घंटे की ड्यूटी है, 3.5 से 4 घंटे की, और 1 घंटे को पे किया जाता है, एक बंदे को पे किया जाता है 20,000। 20,000 में वो खाना कलेक्ट करता है एक एरिया में, और उस एरिया में जो ज़रूरतमंद सफ़ेद पोश लोग हैं
उनके घरों में पहुंच जाता है। 100 एरियाज अगर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह लाहौर की पूरी सिटी हो जाएगी। जब इस लेवल पर काम हो जाएगा फिर पकवान सेंटर भी बीच में आ जाएंगे, मैरिज हॉल वाले भी बीच में आ जाएंगे, लंगर खाने वाले भी हमारे साथ तावन करना शुरू कर देंगे। फिर लोग अपने कह लो सदकात जूदो सखा जिसे कहते हैं वो दरवाजे खोल देंगे। लेकिन उसके लिए हमें इतना बड़ा सेटअप करना पड़ेगा, और इतने बड़े सेटअप के लिए रकम पता कितनी दरकार है? 1 महीने का 20 लाख रुपया। मैं पूरी सिटी की बात कर रहा हूँ, पूरी सिटी के लिए 1 महीने का 20 लाख हो तो हम दावा से कह सकते हैं कि कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो भूख की वजह से परेशान होगा। और इस 20 लाख से पता कितना फूड लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पूरे महीने का 6 करोड़ से ऊपर का खाना, 20 लाख लगा के 6 करोड़ से ऊपर का खाना लोगों के घरों में पहुंचेगा बाइज्जत। वो उसमें तमाम वो स्टाफ आ गया जो ज़रूरी है, तमाम वो लोग आ गए जो जिन्होंने खाना आगे पहुंचाना है, मैनेजमेंट हर चीज़ डाल के। हाँ, अगर करप्शन करनी हो तो फिर 20 करोड़ भी बहुत थोड़ा है। अगर तो वाकई जज्बा के यार मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए मालिक को खुश करना है तो फिर 20 लाख में एक सिटी का हो सकता है, और अल्लाह अगर बरकत दे तो शायद इससे भी काम में हो जाए। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप लोग अभी भी हमारा साथ नहीं देंगे? आप अपनी आंखें खोलें, अपना दिमाग खोलें। मैं कहता हूँ हमें विजिट करें, आप अब विजिट करें, हम आपको एरियाज बताते हैं जिन जिन में काम हो रहा है। हमारा काम खुली किताब की तरह हो रहा है। आप खुद सर्च मारें, मेरे पास फाइल मौजूद है जिसमें नंबर्स मौजूद हैं लोगों के जिन जिन के जा रहा है। आप एक एक चीज़ चेक करें, जब आपको तसल्ली हो जाए तो यार फिर हक बनता कि आप हमारे बाजू बने, हमारे साथ मिलकर इस काम को परवान चढ़ाएं, ताकि ये एक सिटी है। पाकिस्तान बहुत बड़ा है, पूरे मुल्क में हमने काम करना है और इस चीज़ की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है। उन लोगों को आगे लाएं यार जो ईमानदारी से काम करते हैं, जिनके पास करोड़ों का फंड है और लाइनें लगा देते हैं। यार आटे की लाइन लगी हुई है, तो एक एक बंदे के मुंह पर कैमरे भी बज रहे हैं। यार ये लोग फेक हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि दिखा के भी दो ताकि लोग मोटिवेट हों, लेकिन भाई जो आप दे रहे हो वो दिखाओ, उन लोगों के चेहरे मत दिखाओ। ये फेक लोगों को आप समझें। तो मेरे पास जो कुछ कहने को था मैंने कह दिया, ये भी कह दिया, खुली किताब की तरह काम हो रहा है। आप अच्छी तरह सर्च करें, जब आप लोगों को यकीन आ जाए तो आप हमारा साथ दें, हमारे बाजू बने। इंशाल्लाह ताला वो दिन आएगा कि हमारे पूरे मुल्क में खाने की वजह से कोई परेशानी होगा। इंशाल्लाह ताला इंसान में सिर्फ कोशिश होती है, मेहनत होती है, बाकी रास्ते उसने बनाने हैं, और ये वाकई मालिक ही बनाता है, इंसान की कोई हैसियत नहीं है। अब जो मैंने कहना था कह दिया, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ शॉर्ट्स हैं जो आपसे इल्तमास है कि आप देख कर ही जाइएगा। उसके बाद अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। इनकी जो एक वेलफेयर का काम है बहुत अच्छे तरीके से जा रही है, साइन ऑफ ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। इसमें ये रोज़मर्रा की बुनियाद पे बच्चे हर घर से खाना कलेक्ट करते हैं और बाइज़्ज़त तरीके से जो डिज़र्विंग पर्सन है उनको 3 टाइम जो है ना खाना फराहम करते हैं। किसी को बगैर जो है ना हद तक इज़्ज़त जो है ना उनको बाइज़्ज़त तरीके से खाना पहुँचाया जाता है। हर घर इनको जो है ना खाना देता है। ये नहीं कि कोई स्पेशल चीज़ पकी हो, जो भी पका हो वो एक पार्सल जो है ना बच्चों को दे देते हैं। अच्छा, मतलब ये जो खाना पहुंचा रहे हैं किसी को पता नहीं है कि किस तो सफ़ेद पोश को पहुंच रहा है और कि बाकी किसी मोहल्ला को पता नहीं है, वो सारा हिडनली काम है। ये सारा हिडनली काम है ताकि किसी की जो है ना इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, उनको अच्छे तरीके से जो है ना अकोमोडेट किया जाता है। बेसिकली इनकी एक फाउंडेशन है जो कि जो साहब-ए-इस्तात लोग होते हैं उनसे ये खाना कलेक्ट करते हैं और उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो सफ़ेद पोश बंदे होते हैं और अपना रात का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इनकी एरिया में फ्रिज वगैरह भी होती है और ये खाना वो जो बच्चा इन्होंने सिलेक्टेड किया होता है वो खाना उधर रखता है कलेक्ट करके और शाम को मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाता है। तो माशाल्लाह से इनका बहुत अच्छा फाउंडेशन अच्छा काम कर रही है। और दूसरी बात है कि अगर जो साहब-ए-इस्तात रखते हैं, इतनी हैसियत रखते हैं, वो भी इस फाउंडेशन में कंट्रीब्यूट करें। मेरे पास एक डोलन वाला और सब्ज़ादार का इलाका है बी ब्लॉक, ये 2 इलाके मैं कर रहा हूँ। आप इन दोनों इलाकों में खाना कलेक्ट भी करते हैं और वो मुस्तहिक लोगों को पहुँचा भी रहे हैं। अच्छा, तो मुझे एक और चीज़ है, ये जो आप काम कर रहे हैं आपका टाइम लगता है, क्या आपको जो NGO है वो पे वगैरह भी करती है, कोई सैलरी वगैरह भी है या आप? जी ये हमारा जितना वक्त लगता है और हमें वो जी वाले मुआवजा हमारा दे देते, मतलब आपको सैलरी वगैरह भी मिलती है। अच्छा, तो जमशेद भाई मुझे ये बताएं, ये जो आप खाना दे रहे हैं सफ़ेद पोश लोगों को, मतलब आपको कैसे पता चलता है कि मतलब ये वाकई मुस्तहिक बंदा है, ये लोग हैं,
और दूसरा कोई अगर कोई राहगीर भी या कोई मतलब जिसको आप जानते नहीं वो खाना मांगे आप ऐसे भी दे देते हैं कि पता कैसे चलता है आपको? ये चीज़ें हैं ज़रा बताएं ज़रा। जी जी, हम जिन घरों में से खाना लेते हैं उन घरों से ही हम पूछते हैं, या आपके मोहल्ले में इलाके में कोई मुस्तहिक है तो हमें बताएं, हमको उनको खाना देते हैं। जिन हम मुस्तहिक लोगों को, सफ़ेदपोश लोगों को खाना देते हैं, वो जिन घरों से खाना लेते हैं वही हमें बताते हैं इनको भी ये मुस्तहिक है, इनको खाना दें, हम उनको खाना अच्छा, देते हैं। जो